गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कन्वर्जन सब कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बाइनरी कोडिंग। तो कोडिंग होता क्या है? यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है, डिजिटल डाटा होता है, उसको हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो किसके फॉर्म में करते हैं? बिट्स के फॉर्म में। ठीक है। और उन्हीं नंबर ऑफ बिट्स को, जो कलेक्शन ऑफ बिट्स को हम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिजिट्स। और डिजिट्स को हम क्या करते हैं? बिट्स में करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ बिट्स को हम क्या बोलते हैं? कोड्स। ठीक है। कलेक्शन ऑफ बिट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स बोल सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड्स। ठीक है। हमारे पास काफी टाइप के कोड्स आते हैं इसके अंदर। वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, सिक्वेंशियल कोड, रिफ्लेक्टिव कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वेटेड कोड में सबसे फर्स्ट कोड आता है हमारे पास वेटेड कोड। इसके अंदर टू टाइप्स के कोड आते हैं। एक आता है बाइनरी कोड और एक आता है बीसीडी कोड। बेसिकली वेटेड कोड होता क्या है? वेटेड कोड वो कोड है जिसके हमारे पास वेट्स गिवन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 560 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो इसके अंदर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100 प्लेस वैल्यू होगी। दैट मीन्स इसको प्लेस वैल्यू क्या दी हुई है? इसको वेट क्या दिया हुआ है? 100 वेट दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमारे पास वेटेड कोड आते हैं जिसमें हमें क्या गिवन होते हैं? वेट्स गिवन होते हैं ऊपर। और उसके बाद हम उसके क्या करते हैं? कोड्स को जनरेट करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास बीसीडी कोड। बीसीडी कोड में आता है 8421 के लिए 2421, या एक 84-2-1, 5211, 3321, 4221 एंड सो ऑन। बहुत सारे कोड्स आते हैं। 5411, 5211, ये कोड आ गया 8421। ये हमारे पास क्या है? वेट्स गिवन है। इनसे हम अपने कोड्स को जनरेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड वो कोड होते हैं जिनको हम वेटेड कोड से जनरेट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस 3 कोड। अब एक्सेस 3 कोड है, इसका खुद का कोई वेट नहीं है, बट हम इसको क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। किससे? वेटेड कोड से। फॉर एग्जाम्पल हम 8421 के कोड लिखते हैं। अभी मैं सिखाऊंगी कि कैसे कोड्स लिखते हैं। ठीक है। उससे पहले आपको बस ये टेबल पता होना चाहिए। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ताकि आगे आपको करने में इजी रहे। ठीक है। तो जो भी हमारा नॉन वेटेड कोड है, नॉन वेटेड कोड में एक्सेस 3 कोड आता है, ग्रे कोड आता है, 5 बिट बीसीडी कोड आता है। और ये सारे के सारे कोड्स कहाँ से जनरेट किए जाते हैं? बाइनरी कोड से या बीसीडी। मतलब जो वेटेड कोड है, इन वाले सारे कोड से क्या कर सकते हैं? हम इनको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही थी एक्सेस 3 क्या है? कि जो भी कोड होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक्सेस 3 में 5 की कोडिंग लिखनी है। ठीक है। तो 8421 के अकॉर्डिंग अगर मैं लिख रही हूँ, तो जो 8421 में 5 की कोडिंग होगी, उसमें मैं 3 की कोडिंग को और ऐड कर दूंगी और मेरे पास एक्सेस 3 की 5 की कोडिंग आ जाएगी। ठीक है। अभी करेंगे, मैं आपको वन बाय वन, स्टेप वन बाय वन सारे कोड्स एक एक करके करवाऊंगी। ठीक है। उसके बाद आता है सिक्वेंशियल कोड। सिक्वेंशियल कोड भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, 8421 एंड एक्सेस 3 कोड। अब आप ये देख रहे हो, एक्सेस 3 कोड तो नॉन वेटेड में आ गया था और 8421 तो बीसीटी कोड में आ गया था। हाँ जी। तो सिक्वेंशियल कोड हो गया, रिफ्लेक्टिव कोड हो गया, ये सारे के सारे कोड हमारे वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड ही रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का आ सकता है, राइट एक्सप्लेन द कोड विच इज वेटेड बट वर्क एज sequential code. ठीक है। एक्सप्लेन द कोड विच इज वेटेड कोड बट वर्क्स एज सिक्वेंशियल कोड। तो वेटेड कोड भी है और सिक्वेंशियल कोड की तरह वर्क कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8421। ठीक है। या फिर हम क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन द कोड विच इज नॉन वेटेड कोड एंड वर्क्स एज सिक्वेंशियल कोड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेस 3 कोड। तो हम एक्सेस 3 कोड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव कोड होता है 2421 से जनरेट होता है, 5211 से होता है, एक्सेस 3 से होता है। रिफ्लेक्टिव कोड क्या है? जो जैसे कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड हो गया। ठीक है। दैट मीन्स अगर जो भी हम 9 का कोड ले रहे हैं, वही कोड क्या होगा? 0 का होगा, या जो 1 का ले रहे हैं वो 8 का होगा। मतलब उसका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर क्या होगा? सेम रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। दैट मीन्स क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्टिव होगा। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड में क्या आता है? एस्काई कोड, ईबीसी, डीआईसी एंड होलोरिथ कोड। ठीक है। ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एबीसीडी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल। ठीक है। ये सारे जो भी कोड्स हैं मैं आपको वन बाय वन अभी करवाने वाली हूँ। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड। उसके अंदर पैरिटी कोड आता है, हैमिंग कोड आता है। ठीक है। पैरिटी बिट के यूज होता है, इवन पैरिटी और पैरिटी एंड हैमिंग कोड।
ठीक है, तो फटाफट से, ये तो ब्रीफ था, अब मैं आपको फटाफट से वन बाय वन करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ वेटेड कोड। ठीक है, तो वेटेड कोड में क्या होता है हमारा, सबसे पहले वेटेड कोड जब भी हमें करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला होता है, समेशन एन डब्ल्यू बी आई। ठीक है, मतलब क्या है, एन क्या है, नंबर, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन आया कि आपके पास कोई कोड है 1010 स्पोर्ट। ठीक है, आपके पास ये कोड है और इसको आपने, इसका हमें वेट दिया हुआ है 8421, तो हमें इसका क्या करना है, जनरेट करो, जनरेट और टेल द नंबर ऑफ दिस कोड। ठीक है, इस कोड के लिए ये वेट किया हुआ है तो इसका नंबर बताना है। तो हम क्या करते हैं, वेट और बी आई, मतलब 1 2 3 4, कितनी बिट्स दिया, 4 बिट्स दिया। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, डब्ल्यू आई बी आई समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 4 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, W1 B1 प्लस W2 B2 प्लस W3 B3 प्लस W4 B4, फॉर्मूला को खोल दिया। ठीक है, अब ये देखो W1 यहाँ पे 1 2 3 4 ये था, यहाँ पे W1 W2 W3 एंड W4, यहाँ पे ये क्या था, बिट्स थी। ठीक है, ये बिट्स दे रखी थी और ये क्या दे रखा था, वेट दे रखा था। तो हमारे पास W1 एंड B1, W1 क्या है 1, B1 क्या है 0, 1 into 0 प्लस W2 क्या है 2, B2 क्या है 1 प्लस W3 क्या है 4, B3 क्या है 0 प्लस W4 क्या है 8 एंड B4 क्या है 1। तो 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 दैट इज 10। ठीक है, तो हमारा जो ये कोड है ये किसका है, 10 नंबर का कोड है। क्लियर, तो हम इस फॉर्मूले से, वेट के फॉर्मूले से क्या है, नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा बाइनरी कोड क्या होता है। अभी हम हेक्साडेसिमल में कर चुके हैं 8421, वही क्या होता है हमारा बाइनरी कोड होता है, 8421 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 एंड 0 से 15 तक। ठीक है, अब ये देखो आप, 0 के लिए कोड जनरेट करना है, जब कोई वैल्यू डिजिट इसमें यूज नहीं हो रही, वेट किसी का यूज नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आएगा, 0000। ठीक है, 1 के लिए करना है, तो कौन सी बिट, कौन सा वेट यूज हो रहा है, ओनली 1 यूज हो रहा है, उसको 1 कर दो, बाकी सबको क्या कर दो, 0। ठीक है, अब 2 के लिए करना है, 2 के लिए सिर्फ 2 को 1 करेंगे, बाकी सबको 0। यही हमने अभी क्या किया था, किसमें किया था, यही हमने हेक्साडेसिमल में भी यही कोड किया था। तो कंफ्यूज मत होना, यही हमारा कोड होता है। उसमें भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज कर रहे थे, तो बाइनरी कोड क्या हमारा 8421। ठीक है, मोस्टली यही यूज होता है। 4 क्या है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये सारे कोड्स हैं जब भी हम क्या करते हैं, वेटेड कोड की बात कर रहे हैं, जब भी हम बाइनरी वेटेड कोड की बात करते हैं। अब आते हैं हमारे पास बीसीडी, बीसीडी के अंदर हमारे पास 5 to 1 1 8 4 -2 -1, ये सारे कोड्स आते हैं। तो जब हमने किसका बनाना होता है, 5 to 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मैंने 9 तक बनाया और ये मैंने कहाँ तक बनाया था, 15 तक। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका नंबर क्या आएगा, वेट्स का 8 + 2 = 10 + 4 + 1, दैट मीन्स इसमें हम कितने कोड जनरेट कर सकते हैं, टोटल 15, 0 से 15 तक। ठीक है, इसको ऐड करोगे, 5 + 2 = 7 + 2 = 9, दैट मीन्स मैं कितने कोड जनरेट कर सकती हूँ, 0 से 9 तक। क्लियर, तो इसके लिए कोडिंग लिखते हैं 0 0 0 0। ठीक है, 1 के लिए करना है तो 0 0 1 0, और हम इसके लिए क्या करेंगे, एक और कोड जनरेट हो सकता है, क्योंकि 1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है।
है ना। तो 1 के लिए ये कोड भी आ सकता है और 1 के लिए ये कोड भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही अब 2 के लिए करते हैं, 5200 या फिर 0011, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है 3 के लिए ये 20, हो सकता है 3 के लिए ये 2 हो। 4 के लिए, 4 के लिए तो एक सेम ही बनेगा सबका, ठीक है। 5 के लिए भी सेम बनेगा। 6 के लिए 5 + 6, 5 + 6। 7 के लिए 5 + 7। 8 के लिए 9 के लिए तो सेम ही बनेगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, जब भी मैंने ये वेट इनका क्या है, सेम है, ठीक है। कोड का वेट सेम है, को इस 0 के लिए सेम कोड आ रहा है, इसके लिए डिफरेंट आ गया, इसके लिए भी डिफरेंट आ गया, इसके लिए भी डिफरेंट आ गया, इसका सेम है, इसका सेम है, इसका भी फिर डिफरेंट आ गया, फिर डिफरेंट आ गया, फिर डिफरेंट आ गया, फिर सेम है। दैट मीन्स इसमें क्या है, जब भी हम 5211 को कोड को काम करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 कोड्स की क्या आती है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आती है। तो इसको हम इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको मैसेज भेजा कोई आपके पास कि मेरे पास मैसेज है 5249, ठीक है। अब आप 2 की कोडिंग वहां पे 0100 लगा रहे हो और मैंने क्या लगा के भेजी, 0010। तो फिर हमारे तो मैसेज में डिफरेंस आ जाएगा ना, जब हम कोड करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, एनकोड करेंगे, तो क्या होगा, हमारे मैसेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस कोड को ज्यादा यूज नहीं करते। क्लियर। अब नेक्स्ट करें, एक बार देखना है तो देख लो, ठीक है। अब मैं कराती हूँ 84 - 2 - 1। अब से एक और कोड आता है 84 2 बार 1 बार। मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास बार आएगी, इसका मतलब है -2 और इसका मतलब है -1, ठीक है। तो अब इसके बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ कोड बनेंगे, मतलब 8 + 4 - 2 - 1, दैट इज 8 + 4 - 3, 8 + 1 दैट इज 9। दैट मीन्स कितने कोड बनेंगे, 9 कोड बनेंगे। लिख देते हैं हम। अब इसकी कोडिंग देखें, इसकी कोडिंग कैसे लिखोगे, देखो, 0 का बना रहे हैं तो सब क्या हो जाएंगे, 0000। बस आपको ये वेटेड कोड जो है ना वो जनरेट करने आने चाहिए। जो मैं शुरू से बता रही हूँ, इसका सिंपल सा मेथड है कि जो बिट को आप यूज कर रहे हो उस बिट को आप 1 कर दो, बाकी सारे को 0 कर दो, ठीक है। अब जैसे देखो, आपको 1 के लिए बनाना है, ठीक है। अब ये क्या है, -2, ये क्या है, -1, तो 4 - 2 - 1 क्या होगा, 4 - 3 1। दैट मीन्स मैं ये भी बिट यूज कर रही हूँ, ये भी बिट यूज कर रही हूँ, ये भी बिट, जो जो बिट यूज कर रही हूँ उसको कर दो 1, बाकी को कर दो 0। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट, अब 2 के लिए क्या होगा, 4 - 2 = 2, दैट मीन्स मैं ये दो यूज करूँ, बाकी क्या हो जाएंगी 0। 3 के लिए 4 - 1, 4 के लिए तो सिंपल। 5 के लिए क्या होगी, 5 के लिए बताओ क्या होगी, 5 8 - 2 = 6, -1 = 5, दैट मीन्स 8 भी यूज हो रही है, -2 भी और -1 भी। 6 के लिए ये दोनों यूज हो रही है। 7 के लिए 8 और -1, दैट मीन्स वो 7 बना रहा है। 8 के लिए सिंपल। और 9 का क्या था, 9 का तो मैंने सिंपल ही बताया था, जब हम सब सारी बिट्स को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा, 9 आता है। तो 9 के लिए क्या है, हम सारी बिट्स को यूज कर रहे हैं। क्लियर। एक बार आप इसको देखो कि मैंने इसको कोड को कैसे जनरेट करा है, तो सिंपल सा है, जब भी कोई वेटेड कोड आ जाए, चाहे आपके पास ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे कोई भी कोड आ जाए, आपको जो बस जिसका भी कोड बनाना है, जो बिट यूज हो रही है उसको 1 कर दो, बाकी सबको क्या कर दो, 0 कर दो। ये सिंपल मेथड है इसका, ठीक है। एक बार देख लो। ठीक है। अब आते हैं बीसीडी कोड पे। बीसीडी कोड होता क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब बीसीडी हम क्यों यूज कर रहे हैं, बाइनरी डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या है कि बाइनरी कोड है लेकिन वो डेसिमल तक, डेसिमल की रेंज करते हैं 0 से 9 तक। मतलब कि जब भी हम बीसीडी की बात करेंगे तो क्या रेंज होएगी, 0 से 9 तक, ठीक है। लेकिन ये कोड कौन सा फॉलो करेगा, सेम हमारा 8421 वाला, ठीक है। मतलब क्या है, बाइनरी है तो बाइनरी कोड को फॉलो करेगा, लेकिन कहाँ तक करेगा, डेसिमल तक। डेसिमल क्या है, 0 से 9, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल।
यूज कर रहा है बाइनरी कोड पर कर रहा है डेसिमल तक 0 से 9 तक। ठीक है, तो ये हमारा आता है बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर। तो अब इसमें देखो सेम बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1। एक बार अपने आप भी बना के देखो, मेरे को इधर बोलते रहने दो, अपने आप अपना करके देखो। ठीक है, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है। जिस बिट को यूज करना है उसको 1 कर दो, अदर उसको 0 कर दो। ठीक है, फटाफट से साथ साथ बनाओ और अपना चेक भी कर लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा पैटर्न सही है बिल्कुल। ठीक है, देखो अब मेरा बन गया, आपका भी बन गया होगा। ठीक है, तो अब देखो बाइनरी कोड डेसिमल है, कोड सारे क्या है, सेम है, यहाँ तक कोड सारे सेम है। ठीक है, बट जब बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करें, दैट मीन्स हमने 0 से 9 तक लेनी है। अगर मैं सिंपल बाइनरी एडिशन की बात कर रही हूँ, कुछ भी मेरे को था कि मेरे को 11 + 12 करना है। ठीक है, अगर तो मैं ये बात कर रही हूँ किसमें, बाइनरी एडिशन में, बाइनरी एडिशन में, तब तो मैं इसके वैल्यूज को लूंगी कि 1011 + 1100, इसको ऐड करूंगी। ठीक है, और जब मेरे को करना होगा बीसीडी एडिशन, अगर मेरे को बीसीडी एडिशन करना होगा तो मैं इसको क्या लूंगी, अलग अलग, ये 1 की कोडिंग होएगी, ये 1 की होएगी, ये फिर से 1 की होएगी, और ये 2 की होएगी। मैं फिर इनको ऐड करूंगी। मैं 11 और 12 को ऐसे एज इट इज ऐड नहीं कर सकती किसी में, बाइनरी जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल में। तो यही डिफरेंस है हमारा। क्या डिफरेंस है कि जब भी मैं बात कर रही हूँ बाइनरी कोड की, तो बाइनरी कोड में उसको एज इट इज बाइनरी एडिशन कर सकती हूँ, लेकिन जब भी मैं बीसीडी की बात कर रही हूँ, चाहे मेरा वो सेम है, लेकिन मैं कहाँ तक यूज करूंगी, 9 तक यूज करूंगी। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आता है उसमें भी इलीगल कोड्स आते हैं, वो मैं आगे आपको जब टॉपिक ही आएगा तभी करवाऊंगी। अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सिर्फ कोड्स करो। ठीक है, तो हमारा क्या डिफरेंस है इसके अंदर, यही कि हम इसको सिर्फ 9 तक यूज करते हैं, बाकी इसको एज इट इज लेते हैं। और जब आगे इसके बाद जो नंबर लेते हैं, तो हम इसको 10 को 1 एंड 0 की कोडिंग लेंगे, 11 को 1 एंड 1 की कोडिंग लेंगे, 12 को 1 एंड 2 की कोडिंग लेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग लेंगे। ठीक है, बीसीडी के अंदर कैसे, मान लो मैं 10 की कोडिंग लेनी है, 11 12 13 14 15, तो इसमें मैं कोड कैसे लूंगी, 0001 0001 0001 0001 0010 0001 0011 0001 00 सॉरी 0100। ठीक है, ये कोड कैसे लिखे मैंने, यहाँ पे भी 8421, यहाँ पे भी 8421, मतलब जो ऊपर वाले कोड से उन्हीं को ही लिखा है। 1 का कोड, 0 का कोड, 1 का कोड, 1 का कोड, 1 एंड 2 1 एंड 3 1 एंड 4 1 एंड 5। क्लियर हुआ, हम बीसीडी में हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे मूव ऑन करें। तो नॉन वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड में आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है XS3 कोड, और आता है दूसरा ग्रे कोड, और 5 बिट बीसीडी कोड। ठीक है, तो अब ये देखो, मैंने सबसे पहले बताया नॉन वेटेड कोड होता क्या है। ठीक है, अब हम वेटेड कोड कर चुके हैं। जो हमारे वेटेड कोड है, जो बाइनरी कोड है 8421, उसके ऊपर जो कोड डिपेंड कर रहा है वो क्या है, नॉन वेटेड कोड। मतलब नॉन वेटेड है, इसका खुद का कोई वेट नहीं है, इसके पास 8421 2421 5211, इसके पास कोई ऐसी कोडिंग नहीं है। इसके पास क्या है, सिर्फ नेम है। जैसे XS3 कोड हो गया, XS3 कोड, अब मैं अगर आपके लिए आपको बताऊं कि XS3 कोड लिखना है, ठीक है, XS3 कोड किसके लिए लिखना है, XS3 कोड लिखना है। ठीक है, XS3 लिख रही हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक के लिए लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, XS3 कोड। अब हमारे जितने भी कोड करेंगे, हम कितने करेंगे, वो 0 से 9 तक के लिए करेंगे। ठीक है, अब मैं XS3 कोड, पर इसका तो खुद का कोई वेट ही नहीं है। अब मैं कोड कैसे बनाऊं, मैं तो नहीं बना सकती क्योंकि इसका तो खुद का वेट ही नहीं है। तो क्या करूंगी मैं, इसको मैं 8421 के कोड से बनाऊंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये आपको भी बनाना अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा से देख लेना वीडियो। सिंपल है, जहां पे हमारी जो बिट यूज हो रही है उसको 1 कर दो, बाकी सबको क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, तो अब मेरे को XS3 कोड बनाना है। XS3 कोड किसके लिए बनाना है मुझे, सपोज मेरे को 0 का XS3 कोड बनाना है। ठीक है,
अब मेरे पास 0 के लिए 8421 कोड क्या है, 0000। ठीक है, क्या बनाना, एक्सेस 3, दैट मीन्स 3 की कोडिंग। 3 की कोडिंग क्या होती है, 8421 में 3 की कोडिंग क्या होती है, 0011, यही होती है ना 3 की कोडिंग। तो मैं क्या करूंगी, एक्सेस 3, एक्सेस बाय 3, कि हर जो भी कोड होगा वो मेरा 3 से एक्सेस होगा। तो इसको क्या कर दूंगी, 3 से ज्यादा होगा, तो 0011 मेरे क्या आ जाएगी, 0 की कोडिंग। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे किसकी कोडिंग लिखनी है, 1 की कोडिंग लिखनी है। तो 1 की कोडिंग कैसे होएगी, 0001, और उसके अंदर क्या कर देंगे, एक्सेस 3, तो 3 की कोडिंग को उसमें भी क्या कर दो, ऐड कर दो। हाँ, इससे पहले आपको एडिशन का रूल जरूर पता होना चाहिए, मैं ऐड तो करा रही हूँ, मैंने रूल नहीं बताया, सॉरी। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको बाइनरी एडिशन करनी होती है, ठीक है, तो क्या होता है, 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0 एंड 1 + 1। ठीक है, जब भी आए 0 + 0 तो क्या करते हैं हम, 0। ठीक है, सम क्या आता है हमारे पास, 0, और उसके बाद हमारे पास एक क्या आती है, कैरी। जब भी 0 + 1 करना है तो क्या आएगा, 1, कैरी तो कुछ भी नहीं कर रहे हम। 1 + 0 आएगा तो 1, कैरी तो कुछ भी नहीं कर रहे। 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, लेकिन बाइनरी एडिशन है, बाइनरी में बात कर रहे हैं, 0 और 1 में बात कर रहे हैं, तो 2 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि हम 2 नहीं लिख सकते, ये क्या है, हमारे लिए नेगेटिव है, हम 2 नहीं लिख सकते। तो हम क्या, फॉल्स स्टेटमेंट होगी तो हम क्या लिखेंगे इसको, 0। लेकिन हमारे पास सम तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है ना, तो हम क्या कर देते हैं, कैरी में क्या कर देते हैं, 1। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, ये तो 0 एंड 1 के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन 1 + 1 को जब हमने ऐड किया तो क्या आया, 2, बट 2 क्या है, बाइनरी से बाहर है, तो हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ गई, तो हमने इसके लिए क्या पुट कर दिया, 0। बट सम तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, 2 आ रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो हम कैरी पे इसको क्या कर देते हैं, 1। ठीक है, तो 1 + 1 इज 0, कैरी 1, अगेन 1 + 0 इज 1 + 0 करो, 1 + 0 + 1, तो 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी 1, अगेन 1 + 0 + 0, 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, एंड 0 + 0 इज 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 1 0 0। ठीक है, ऐसे ही आप ऐड कर करके सबका लिख सकते हैं। अब मेरे को किसका बनाना है, 2 की कोडिंग बनानी है, तो क्या करूंगी मैं, 3, 2 में 3 ऐड कर दूंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0 1 0 1। ठीक है, ये तो आपको सिंपल रूल बताया मैंने कि कैसे करते हैं हम। ठीक है, वैसे इसमें क्या होता है, ट्रिक, टाइम फॉर ट्रिक। क्या होता है, हम 3 की कोडिंग ऐड कर रहे हैं, तो ये देखो, ये 3 की बन रही है, 4 की बन रही है, 5 की बन रही है, मतलब 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 में, सॉरी 5 नहीं, सॉरी 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हम एक्सेस बाय 3 कर रहे हैं ना, तो 3 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6, दैट मीन 6 की कोडिंग। यहाँ पे क्या आएगी, 6 की कोडिंग, ये 5 की आ रही है, ये 4 की आ रही है, यहाँ पे क्या आएगी, 7 की, यहाँ पे क्या आएगी, 8 की। आप ऐड करके भी देख लो, हमेशा आपकी यही आएगी। फिर 10 की आती है, फिर 11 के आते हैं, फिर 12 के आते हैं। अब हमेशा इसको आप इस मेथड से सॉल्व करके देखना जो मैंने बताया है, बट आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेस 3 में। हमेशा एक्सेस 3 में क्या होता है, 1 + 3 is 4, 2 + 3 is 5, 3 + 3 is 6, 4 + 3 is 7, 5 + 3 is 8, 6 + 3 is 9, 7 + 3 is 10, 8 + 3 is 11, 9 + 3 is 12। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, वैसे आपको मेथड वही करना है कि हर कोडिंग में 3 को ऐड करके कोड बनाना है, कोड जनरेट करना है। ठीक है, बाइनरी एडिशन समझ आया सबको कि हमने कैसे किया, यहाँ पे 0 एंड 1 क्यों आता है, क्लियर हुआ। चलो, अब एक्सेस 3 कोड हो गया, अब बारी आती है हमारे पास ग्रे कोड, ग्रे कोड की। ग्रे कोड, ग्रे कोड होता क्या है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। इस पे क्या क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। इस पे क्वेश्चन क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड, या कन्वर्जन ऑफ ग्रे टू बाइनरी कोड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, हमेशा ही, तो इसलिए इसको अच्छे से करना। ठीक है, अब जब भी मेरे को ग्रे कोड बनाना है, तो ग्रे कोड भी किससे बनाऊंगी मैं, बाइनरी से, 8421 से। ठीक है,
जब भी मैं ग्रे कोड बना रही हूँ, किससे बना रही हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 0 0 0 0 0 0 1। अब तो इसमें परफेक्ट हो गए होंगे, आप भी समझ आ गया होगा कैसे बनाने हैं कोड्स। मजा आ रहा है एलओसी पढ़ते हुए, ठीक है। तो हमने ये कोड्स बना दिए। अब हमें क्या बनाना है, ग्रे कोड। तो ग्रे कोड जब भी बनाना है, ग्रे कोड जब भी बनाना है तो एक चीज याद रखना, जितनी डिजिट गिवन होती है ना, उतनी ही डिजिट का ग्रे कोड बनेगा। अब 4 था तो कितने में बनेगा, 4 में। ठीक है, अब आ जाओ मेन पॉइंट। ग्रे कोड को बनाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला यूज, हमें क्या निकालना है, ग्रे कोड। तो किस पे डिपेंड करेगा, बी आई एक्सोर बी आई प्लस 1। ठीक है, बी आई क्या है, बिट, आई क्या है उसकी प्लेस वैल्यू, जी आई क्या है उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसकी ग्रे कोड की प्लेस वैल्यू, बी आई प्लस 1 इज बाइनरी कोड की प्लेस वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है बीच में जो ये साइन है, ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम एक्सोर बोलते हैं, एक्सोर ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसमें हम आगे एक्सोर लॉजिक गेट्स में भी करेंगे एक्सोर। एक्सोर क्या करता है, जब भी हमारे पास दोनों टर्म्स जीरो हो, दोनों इनपुट्स क्या हो, जीरो हो, उसके बीच में एक्सोर लगाते हैं, या 0 एक्सोर 1, 1 एक्सोर 0, 1 एक्सोर 1। जब भी हमारे पास क्या होता है, दोनों एक सेम इनपुट होते, सेम इनपुट होती है, तो हमारी आउटपुट क्या आती है, 0। ऐसे सेम इनपुट है, आउटपुट क्या आएगी, 0। अगर डिफरेंट इनपुट आएगी तो हमारे पास आउटपुट क्या देगा, वो 1। बस आपको ये याद रखना है, एक्सोर गेट अगर आपको ग्रे कोड बनाना है तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब भी क्या करना है, 0 एक्सोर 0 क्या होता है, 0, 1 एक्सोर 1 क्या होता है, 0। जब भी इनपुट्स डिफरेंट होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1, आउटपुट क्या आती है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, जी आई निकालना है। फर्स्ट के लिए तो सिंपल है, 0 0 0 ही होगा। ठीक है, इसके लिए तो सेकंड किससे स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्या आएगा, ये क्या है हमारे पास बाइनरी कोड दिया हुआ, दैट मीन्स B1 B2 B3 एंड B4। ठीक है, ये क्या आ गया, G1 G2 G3 एंड G4। ठीक है, अब मेरे को फॉर किसके लिए निकालना है, फॉर I इक्वल्स टू 1 क्या आएगा, B1 एक्सोर B2। ठीक है, तो B1 एक्सोर B1 की वैल्यू क्या है, 1, एक्सोर क्या दे रखा है, B2 की वैल्यू क्या है, 0, तो 1 एक्सोर 0 क्या होता है, 1। दैट मीन्स मेरी G1 की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लो, मैं बताती हूँ कैसे किया मैंने। सिंपल, अगर मैं आई की वैल्यू को क्या पुट करती हूँ, सपोज 2 पुट करती हूँ। ठीक है, G2 निकालना है मुझे, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यूज पुट कर दो कॉरस्पॉन्डेंस, B2 एक्सोर B2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, B2 एक्सोर B3। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास बाइनरी जो कोड था उसमें B2 क्या था, B2 क्या था 0, और B3 क्या था 0। दैट मीन 0 एक्सोर 0 क्या आएगा हमारे पास, 0, क्योंकि 0 एक्सोर 0 क्या था, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, अगर मेरे को I3 के लिए निकालना है, अभी एकदम से अपने आप मत करने लग जाए, एक पहले पूरा देख लो, क्योंकि लास्ट स्टेप में आप जरूर रुक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अभी पहले सुन लो फिर कर लेना। ठीक है, I3, तो G3 B3 एक्सोर B3 प्लस 1 क्या होता है, B3 एक्सोर B4। तो 3 क्या है, 0, और 4 क्या है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, अब मेरे को किसके लिए निकालना है, I4 के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो कैसे करना है, I4 G4 B4 एक्सोर B4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, B4 एक्सोर B5। ठीक है, अब B5 क्या गिवन है आपको, नहीं है ना, कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम हमेशा जो यहाँ पे जब कोई बिट नहीं होती, B5 की जगह हम क्या लेते हैं, हमेशा 0, क्योंकि क्या है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, नल है, नल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0। तो यहाँ पे आएगा 0, एंड B4 की थी 0, तो 0 0 भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका बाइनरी ग्रे कोड तैयार हो गया, कहाँ से, बाइनरी कोड। ठीक है, आप एक बार इस फॉर्मूले से बना के देखो। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस फॉर्मूले से आपको ये सारे कोड्स बना के देखने हैं। ठीक है, मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ शॉर्ट ट्रिक से,
आपके सारे कोड्स बनाती हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ कि कैसे बनाना है। अब यहाँ पे आपको बस एक्सोर याद होना चाहिए, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से आप कोड को कैसे बना सकते हो। सबसे पहले मेरे को क्या करना था, यहाँ पे हैंड रखो, 1 एक्सोर 0 इज 1, 1 एक्सोर 0 इज 1, 0 एक्सोर 0 इज 0, एंड आगे क्या था 0, तो 0 एक्सोर 0 इज 0। समझ आया क्या है कि मेरे को मतलब 0011 कोड है, इसके लिए मेरे को क्या बनाना है, ग्रे कोड बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 2 बिट्स छोड़ दूंगी, ठीक है, इनको एक्सोर करूंगी, तो 1 एक्सोर 1 क्या होगा, 0, 1 एक्सोर 1 क्या होता है, 0। फिर 1 बिट और छोड़ के इधर आ जाऊंगी, क्या हो जाएगा, 0 एक्सोर 1 क्या होता है, 1। फिर इधर आ जाऊंगी, 0 एक्सोर 0 क्या होगा, 0, और आगे वाला क्या होता है 0, तो 0 एक्सोर 0 भी क्या होगा, 0। दैट मीन्स इसके लिए मेरे पास कोड क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आपको ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है, पहले उससे मेथड से करना है। हाँ, अगर आपको एक्सप्लेन करना आ जाए ना कि बाइनरी कोड ग्रे कोड को एक्सप्लेन करो, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, उससे करके दिखाओगे। अगर तो एक क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 10101111 टू ग्रे कोड, ठीक है, या ग्रे कोड दे दिया बाइनरी कोड, तो आपको पूरा फॉर्मूले से करना है। ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा कोड बनाने के लिए आ गया, तो आप फॉर्मूला यूज दिखा दो कि ऐसे करना है, ये फॉर्मूला लगा है, और ऐसे एक कोड बना के दिखा दो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट कोड बना के दिया। उसके बाद आप सारी वैल्यूज क्या कर दो, शॉर्ट ट्रिक से फिल कर दो। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम में, क्या पूरा एक इससे इसी में इतना टाइम वेस्ट करो अपना सारा, तो क्या करो, उसको शॉर्ट ट्रिक से फिल कर दो। क्लियर, मैं इसको फिल कर देती हूँ फटाफट से। 0 एक्सोर 0 0, 0 एक्सोर 1 इज 1, 1 एक्सोर 1 एंड 0, 0 एक्सोर 1 1 1 1 0, 1 0 1 0, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 and 0 0 0, 0 0 0 0 0 0, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 is 1, 1 XOR 0 is 1, 0 is 0, 1 XOR 0 is 1 and 1 XOR 0 is 1। तो ये आपके कोड बन गए। ठीक है, क्या बन गया, ग्रे कोड। एक और चीज ग्रे कोड के अंदर मैं आपको बता दूं, एक और चीज होती है इसके अंदर ग्रे कोड में, हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस। अब ये हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है, जब भी आप देख रहे हो 0 0 0 0 0 0 0 1, तो क्या सिर्फ एक ही बिट चेंज होती है। ठीक है, अब इसमें देखो 0 0 0 0 0 0 0 1, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, एक। दैट मीन्स जो बिट का डिफरेंस है ना, वो जब एक चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसका हैमिंग डिस्टेंस क्या है, 1। और ग्रे कोड तभी आपका सही होगा जब उसमें आपकी हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, 1, हमेशा 1 होता है। जैसे आप ये वाला में देख लो 0011 एंड 0010, तो किसमें चेंज है, दूसरा पेन लेती हूँ मैं, किसमें चेंज है, इसमें चेंज है, इसमें आए तो ये चेंज है, इनमें आए तो ये चेंज है, इस इन दोनों में चेक किया तो ये चेंज है, इन दोनों में चेक किया तो क्या चेंज है, ये चेंज है, इसमें ये चेंज है, और इसमें क्या है, ये चेंज है। दैट मीन्स ये देख रहे हो, दो कॉन्जिक्यूटिव जो भी हमारे पास कोड्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट का चेंज है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, और हैमिंग डिस्टेंस इनका क्या है, 1, तो इसलिए हम इसको ग्रे कोड को क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं और साइक्लिक कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि ऑल्सो नोन एज ग्रे कोड, ऑल्सो नोन एज यूनिट डिस्टेंस कोड एंड साइक्लिक कोड। कभी कभी ये आ जाता है एक्सप्लेन साइक्लिक कोड या एक्सप्लेन यूनिट डिस्टेंस कोड, तो उसमें आपका ग्रे कोड ही आएगा। ग्रे कोड में क्या है, यूनिट डिस्टेंस, मतलब क्या है, एक ही डिस्टेंस से एक ही बिट चेंज हो रही है, तो वो क्या हो गया, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, जनरली मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसके बाद आपको हैमिंग डिस्टेंस का भी कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया, डन। तो मैं आगे बताती हूँ, ये रब कर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है। हैमिंग डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, सपोज मेरे पास कोई नंबर दे दिया ये, और एक नंबर दे दिया ये। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना है। तो मैं क्या देखूंगी, सबसे पहले कितनी बिट प्लेसेस मेरी जीरो, कितनी बिट्स मेरी चेंज हो रही है, 1 से 0 हुई,
ठीक है, 1 से 0 हुई, ये 0 से 0 हुई, ये 1 से 1 हुई, तो दैट मीन्स ये तो चेंज नहीं है, ये दोनों क्या है, चेंज। तो इसमें हैविंग डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 2। जितने बिट्स चेंज होगी ना दूसरे उसमें, उतना ही हमारा हैविंग डिस्टेंस होता है। क्लियर? ठीक है, अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक एक कर लेते हैं, ग्रे से बाइनरी। अभी हमने क्या किया, बाइनरी से ग्रे किया ना, कि ग्रे कोड कैसे जनरेट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट करो ग्रे कोड को बाइनरी में। सपोज मेरे पास कोड दे दिया ये, ठीक है, ये मेरे को क्या कोड दिया, ग्रे कोड दे दिया, G1 G2 G3 एंड G4। इसको मैंने क्या, इससे मैंने क्या करना है, बाइनरी कोड को जनरेट करना है। ठीक है, तो अब ये देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए। सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, बाइनरी कोड, तो बी आई आ जाएगा। क्या गिवन है, ग्रे कोड गिवन है, तो जी आई आ जाएगा। एक्सोर क्या होएगा, बी आई प्लस 1। ठीक है, क्लियर? अब क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी आपको। पहले मैं ये इसके करके दिखाती हूँ, फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको शॉर्ट ट्रिक से भी करके दिखाऊंगी। अब बी आई, B1 B2 B3 एंड B4, तो B1 क्या होगा, G1 एक्सोर B1 प्लस 1, दैट इज G1 एक्सोर B2। ऐसे ही B2 निकालना है, क्या आएगा, G2 एक्सोर B2 प्लस 1, दैट इज G2 एक्सोर B3। B3 निकालना है, G3 एक्सोर B3 प्लस 1, दैट इज G3 एक्सोर B4। अभी हम वैल्यूज क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि मेरे पास B2 ही नहीं है, मैं कैसे निकाल सकती हूँ B1। मेरे पास B3 नहीं है, मैं कैसे निकाल सकती हूँ B2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूलाज लिख दिए। ठीक है, और B4 के लिए क्या होगा, G4 एक्सोर, मैंने क्या किया, I की वैल्यूज पुट करी, फॉर I इक्वल्स टू 1, फॉर I इक्वल्स टू 2, फॉर I इक्वल्स टू 3 एंड फॉर I इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B5। अब मेरे पास तो कोई वैल्यूज ही नहीं थी, बट मेरे पास किसकी वैल्यू पता है मुझे, B5 की। B5 क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, नल है। नल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। दैट मीन्स क्या होएगा, 0 एक्सोर G4। G4 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 एक्सोर 0 क्या होता है, 1। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, B4 की। समझ आया? मैंने क्या किया, सबके फॉर्मूले लिख दिए, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज ही नहीं थी। मैं कैसे जनरेट कर लेती, पिछली बार में तो गिवन थी, बट इसमें हमारे पास वैल्यूज नहीं गिवन थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लास्ट देखा B4 क्या है, G4 एक्सोर B5। अब B5 तो हमारे पास नल होती है हमेशा, हमें पता है कि जब कोई वैल्यू नहीं होती, जब कोई कैरी नहीं होता, तो उसको हम क्या लेते हैं, नल। नल में 0। ठीक है, तो हमने 0 ले ली। और G4 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1, तो 1 एक्सोर 0 क्या होता है, 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, B4 की। तो B4 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब B4 की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पे भी पुट कर सकती हूँ। G3 की वैल्यू क्या गिवन थी, 0, तो 0 एक्सोर 1 इज 1, तो B3 की वैल्यू भी आ गई। अब जब B3 की आ गई, तो मैं B2 की भी निकाल सकती हूँ। G2 क्या था मेरे पास, 1 एक्सोर B3 क्या है, 1, तो 1 एक्सोर 1 क्या होता है, 0। ठीक है, ऐसे ही B1 इक्वल्स टू, ये B2 की आ गई, B2 की क्या वैल्यू है, 0 एक्सोर G1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 एक्सोर 0 इज 1, तो आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, एक बार इसको देख लो, फिर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ दूसरे एग्जाम्पल के साथ। डन? क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिख के बोल सकते हैं, मैं आपको रिपीट करवा दूंगी वो टॉपिक। ठीक है, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्लो स्लो करके देख लो, या रिपीट से देख लो, तब भी आपको समझ आ जाएगा। सपोज मेरे पास ये है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये क्या है, G1 G2 G3 G4 G5 G6, कितनी भी बड़ी आ सकती है। ठीक है, हमें घबराना नहीं है, बस हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जब 6 बिट्स में है, तो बी कितना बनेगा, 6 बिट्स में ही बनेगा, B1 B2 B3 B4 B5 B6। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखो क्या है, जब भी इसमें हमें काम करना है, यहाँ पे क्या है, 0, तो 1 एक्सोर 0, 1 एक्सोर 0 क्या होता है, 1। ठीक है, 1 एक्सोर 0 क्या होता है, 1। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इसको
और जो मेरा आंसर निकला है उसको क्या कर रही हूँ, एक्सोर कर रही हूँ और नेक्स्ट को आंसर कर रही हूँ। 1 एक्सोर 1 क्या होता है, 0। यहाँ पे आ जाएगा 0 एक्सोर 0 क्या होता है, 0। नेक्स्ट आ जाएगा 0 एक्सोर 1 क्या होता है, 1। नेक्स्ट आ जाएगा 1 एक्सोर 1 क्या होता है, 0। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आराम से देखो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या लिया, 0 लिया जो कि मेरी नल बिट थी। ठीक है, उसको मैंने फर्स्ट बिट के साथ एक्सोर किया, 1 एक्सोर 0 तो मेरा क्या आया 1, तो मैंने वो यहाँ पे आंसर लिख दिया। फिर इस बिट को जो आंसर आया और जो सेकंड बिट थी उसको मैंने एक्सोर किया, 1 एक्सोर 0 क्या आया 1, उसको यानी यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 जो आंसर आ रहा है उसको मैं उसकी नेक्स्ट टर्म के साथ एक्सोर करके आंसर लिख दिया, बस सिंपल। ठीक है, एक बार ट्राई करना, खुद ट्राई करना। आपने जैसे बाइनरी से ग्रे बना ली ना, ग्रे से बाइनरी बना के देखना, तो आपको एकदम, आपको क्योंकि आंसर तो पता ही है बाइनरी कोड्स के क्या क्या आएंगे, तो इससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आपका सही भी है। और इसके बाद मैं क्वेश्चंस तो दूंगी सारे कोड्स के। ठीक है, अभी सारे 2 वीडियोज और आएंगे कोड्स की, उसके आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अब इतना रिवाइज अच्छे से करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत कम सब्सक्रिप्शन हैं, बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग। सब्सक्राइब करो, और ताकि मैं आगे से आगे और चैनल और भी सब्जेक्ट्स लेके आऊँ फटाफट से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।